हॅलो हॅलो. चला या ठिकाणी यानंतरचा सामना आणि या सामन्यामध्ये काय घडतंय काय बिघडतंय हमारे साथ राजन सोना यांच्या समवेत या ठिकाणी आपण जातोय. राजन सुनहरी आवाज के मालिक राजन सोना. चला यस राजन सोना आपण या ठिकाणी काय घडतंय याचं धावतं वर्णन या ठिकाणी करावं. तर येस डेफिनेटली या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच ठरलाय अनिकेत भगत, ज्याच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर 188च्या स्ट्राईक रेटनं त्यानं चेंडू फेस केलेत फक्त 9 आणि धावा उभारल्या 17. असा ठरलाय अनिकेत भगत या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच. तर मी मान्यवरांना विनंती करेल की काय नाव निलेशजी भोईर खिडूकपाडा यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण अनिकेत भगत या खेळाडूला सन्मानित करायचं आहे. तर या अनिकेत भगत आपण या. हेलो 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 थैंक यू धन्यवाद चीकू. तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर और कलमबोली के कैवारी बस स्टॉप के राजा को वंदन करके मैं राजन सोना आज इस मैदान पर उपस्थित सभी दर्शक माय बाप, सभी क्रिकेट खिलाड़ू एवं सभी टीमों का और इस मंच पर विराजित हमारे सभी मान्यवरों का तहे दिल से छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडा आंगन में स्वागत करता हूं. मेरे साथ कहिए छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, वीर महाराणा प्रताप की, गणपति बप्पा. तो इस बीच ले चलता हूं मैं मैदान की और दोस्तों आप सभी को यहां पर बहुत ही जबरदस्त टीमें एक दूसरे से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैनात और तैयार है. एवं अगर बात की जाए तो आज एक ऐसी टीम हम देख रहे हैं जहां पर लॉर्ड शिवा यहां पर हमें परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे. लेट संभाजी घोरपड़े प्रतिष्ठान वर्सेस बैड बॉयज. और जब ये नाम आता है ना संभाजी, तो जरूर इतिहास गवाह है कि ये नाम अक्सर बढ़ा ही रहा है. पूरी तरीके से हम सभी के दिलों में छाप है इस नाम की उस समय से लेके आज तक. और हमें आज ये प्रतीत भी नहीं होता कि आज वो हमारे बीच नहीं है. बट मैं उनसे ये चीज इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप कहीं दूर नहीं, अक्सर हमारी यादों में हो. आप भले किसी भी दुनिया में रहे, एक ना एक दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए मैं ले चलता हूं फिर एक बार आपको मैच की ओर. दोस्तों संभाजी साहब को यहां पर एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि में व्यक्त करता हूं इस मंच के माध्यम से और इनकी टीम को शुभकामनाएं देना चाहूंगा. आज हम देखेंगे मैदान पर एक तरफ लॉर्ड शिवा, दूसरी तरफ सागर उर्फ शैगी. दोनों ही बड़े नाम, एक अच्छे पैमाने के बल्लेबाज आज उपस्थित है इस टीम में. एक गठबंधन जो इस टीम का हुआ है ना, वो बहुत ही लाजवाब तरीके का हुआ है. दूसरी तरफ देखेंगे तो बैड बॉयज की टीम, जिनके सूत्र संचालक हम सभी के आदरणीय यहाँ पर उपस्थित सावंत सर हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है. उनका भी मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत करना चाहूंगा. और उन्हीं के बगल में अगर बात की जाए दोस्तों कलमबोली का ये मैदान जिसने उपलब्ध करके दिया बहुत ही लाजवाब तरीके से, जिसकी कारीगरी इस मैदान के ऊपर दिखी, इस पिच के ऊपर दिखी, ऐसे अरविंद ढेकड़े उर्फ आर्या हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है. और बात की जाए तो अरविंद देखिए पहले तो एक व्यक्ति थे, अब इस मैदान के साथ मिल चुके हैं पूरी तरीके से. तो इसके कण कण में अरविंद है, कण कण में अरविंद है, क्योंकि जो हिसाब से वो इस मैदान का मुआयना करते हैं, मैदान के ऊपर अपना समय व्यतीत करते हैं. सिर्फ खेलना ही उनकी कारीगरी नहीं है, मैदान के अंदर अपने अच्छे कारीगरी से इस पिच को और भी बढ़िया तरीके से रूप देना, इस रूपरेखा को संभालना, ये काम भी वो इस मंच के माध्यम से इस अपने इसमें करते हैं. बहुत ही लाजवाब. अंपायर का इशारा यहां पर आ चुका है. मुकाबले की यहां पर शुरुआत हो चुकी है, पॉइंट बच चुका है. अब मैदान पर एक तरफ देखेंगे सागर तो दूसरी तरफ होंगे लॉर्ड शिवा. ये नाम, ये पहचान जो दोस्तों लॉर्ड शिवा के रूप में जानी जाती है, इसके पीछे बहुत ही कड़ी मेहनत है. पहली गेंद के लिए तैयार, हाई वेंड की तरफ से बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर के ऊपर से खेल के निकाले, कैच का प्रयास किया था, बहुत लाजवाब फील्डिंग. तारीफ करना चाहूंगा इस खिलाड़ी की मैं. वहां पर देखिए आखिरी समय कैच को जब उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ गए कि ये कैच पूरा नहीं हो पाएगा, आखिरी समय पर क्रिकेट का रूप छोड़ा, फुटबॉल का रूप धारित किया और बहुत ही बढ़िया तरीके से उस गेंद को सीमा के अंदर रुकाया. कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जब लॉर्ड शिवा इस तरह के प्रहार करते हैं ना, तो वो 4 में भी तब्दील होते हैं. बट आज रोका, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा है इस बीच खिलाड़ी की ओर से, हौसला अफजाई करना चाहूंगा मैं. अगली गेंद सागर फिर एक बार तैयार लॉर्ड शिवा के लिए. लो फुल टॉस गेंद थी, फायदा उठाने का प्रयास पूरा किया. मयूर वहां पर थोड़ा बैंड हुए, पकड़ने का प्रयास किया बट गेंद को रोक नहीं पाएंगे और इस बीच 4
जरूर मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। मर्यादित पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के हम सभी वंशज, और ये हमारे उस भगवान को अर्पण किया हुआ संगीत एसके साउंड्स एंड इवेंट के प्रोप्राइटर उदय जी साहब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब, द पिक्चराइज्ड स्ट्रोक एंड दैट्स कन्वर्टेड वेल इनटू द फो। दैट्स लॉर्ड शिवा गाइस, दैट्स लॉर्ड शिवा। बहुत ही लाजवाब संगीत। प्रवीण सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एक मशाल निकली थी, मुगलों ने उसे एक चिंगारी समझी थी, बट उन्हें पता नहीं था कि साम्राज्य व्यक्त करने वाला एक ज्वाला है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का। और आज अगर देखिए तो भगवा लहराता है, पूरे अखंड भारत में भगवा लहरा है, ये हमारी कामना। मैदान पर लॉर्ड शिवा की बहुत ही जबरदस्त पारी एक तरफ चल रही है और बहुत ही अच्छे अच्छे संगीत यहाँ पर हमारे डीजे उदय जी पवार इनके माध्यम से सुनाए जा रहे हैं। और बात की जाए तो आज भगवमय पूरी तरीके से वातावरण क्रिएट कर दिया, बहुत ही लाजवाब। और सुबह सुबह अगर बात की जाए, संडे का दिन है, अपने अपने घरों से लोग बाहर निकल कर आते हैं, इस मैदान पर बैठते हैं, अपनी तरीके से क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ के दर्शक भी जुड़े, हर एक मुकाबले को अपना मुकाबला, हर एक प्लेयर को अपना प्लेयर समझे और उन्हें चीयर करे, उन्हें बैक करे, उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करे। ऑफसाइड रीजन में खेलना चाहते थे, कहीं ना कहीं लीडिंग एज थोड़ी सी लगी, वहां पर प्लेयर बहुत ही बढ़िया तरीके से मिड ऑन में गेंद को कवर किया और इस बीच डॉट गेंद की समाप्ति। स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए, 5 गेंदों की समाप्ति, 11 रन। सागर एक अनुभवी गेंदबाज है, बहुत बड़ा इनका भी परिश्रम रहा इस मैदान के ऊपर। आज कहीं ना कहीं हम देखेंगे स्ट्राइक बॉलर के रूप में यहां पर नजर आते हैं। और इस बीच सागर टू सागर है, ये बहुत ही बढ़िया, बट वहां पर खिलाड़ी तैनात और एक अच्छा सा कैच, जर्सी नंबर 01। नाउ यू आर इन अ लाइमलाइट। राजेश के माध्यम से यहां पर शाकी की विकेट की पतन। तीर का पुर्जा पुर्जा कटने के बाद भी लहू से एक ही चीख कि ये भारत मेरा और हिंदुत्व मेरा। अपने धर्म परिवर्तन से पूरी तरह से नकार दिया, प्राण की आहुति दी, पर अपने साम्राज्य को, अपने हिंदुत्व को बचाने का पूरी तरीके से प्रण लिया। और ऐसे संभाजी महाराज को मैं इस मंच के माध्यम से नमन करता हूं। मैं अगर कहना चाहूं प्रवीण सर, तो चलने को जमीन नहीं होती, उड़ने को आसमान नहीं होता। चलने को जमीन नहीं होती, उड़ने को आसमान नहीं होता, पूजने को देव नहीं होते, अगर नाम छत्रपति शिवाजी महाराज ये नहीं होते। आज अगर हमारे पास ये मंदिर है, आज हमारे पास हमारे पूजने को देवता है, ये गर्व करने को धर्म है, तो ये उनका मैं कहना चाहूंगा उनकी रहमो करम है, जो आज हमारे पास ये कहने को ये शब्द है। मैं नमन करता हूं ऐसे मेरे राजा को, मैं नमन करता हूं ऐसे मेरे सभी वीरों को, जिनके माध्यम से आज हमें ये आजाद भारत प्राप्त हुआ। आज ये हमें अखंड भारत में पूरी तरीके से एक भगवे की ज्योत लहराती नजर आई। मैं नमन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से हमारे सभी वीरों को। और इसी बीच हमारे बीच यहाँ पर उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको विराज होना है हमारे दिनकर पोपेटा साहब और उनके साथ साथ सावंत सर हमारे आदरणीय। और इस बीच इस मंच पे हमारे वरिष्ठ यहाँ पर उपस्थित हैं, इनका तहे दिल से इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूँ। दूसरी ओवर अजित पाटिल, एंड वेरी एक्सपीरियंस गाय, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है दोस्तों। और यहाँ पे मिसफील्ड देखिए, इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी हैं अजित पाटिल, अच्छी गेंदबाजी कर, और अगर आप लोग नहीं देंगे ना तो इस तरह की
बातें मैं कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त करती है क्या गेंदबाज के दिलों में कि अपनी मेहनत के ऊपर पूरा जोर लगाने के बावजूद भी कहां ये चूक हो रही है। तो इस तरीके की गलतियों को आपको सुधारना होगा। मिसफील्ड की यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। आप एक बड़े पैमाने पर खेल रहे हो, आप एक बड़े मंच पर खेल रहे हो, तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा। अजित पाटिल की अगर बात की जाए, उनकी फिटनेस लेवल देखिए, उनकी फिटनेस देखिए, 40 प्लस में आप कहीं ना कहीं वो खेलते हुए नजर आते हैं। बट उनके प्राइम में अगर हम जाएंगे ना, तो दोनों भाई दोनों तबाही, एक तरफ अजीत, दूसरी तरफ अभिजीत, दोनों ही अमित, दोनों ही यहां पर मैं कहना चाहूंगा लाजवाब खिलाड़ी। बहुत ही बढ़िया तरीके से सम्मान दिया इस बीच लॉर्ड शिवा ने, ऑफसाइड के रीजन में खेल के निकाला, खिलाड़ी वहां पर तैनात, 1 रन चुराया और एक ही से संतुष्टि। यही खासियत है इस बल्लेबाज की, यही खासियत है लॉर्ड शिवा की। देखिए अच्छी गेंदों पर पूरी तरीके से सम्मानजनक स्ट्रोक खेलते हैं, बुरी गेंदों के ऊपर प्रहार जो वो लगाता है। और एक तरफ अगर बात की जाए ना, तो इस खिलाड़ी का भी प्राइम कुछ ऐसा रहा है कि मैदान के ऊपर जो लोगों को लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा ना, तब शिवा अपने बल्ले को लेकर आते कि मैं करके दिखाऊंगा। और ऐसे खेल उन्होंने बहुत से रचे, बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑन साइड रीजन में खेल दिया। इस बीच खिलाड़ी वहां पर मयूर गेंद के नीचे आए, 1 रन चुराया, अच्छा गैदर जरूर किया पर थोड़ा खराब थ्रो। इस बीच मौका मिला मयूर का एक अच्छा बैकअप उस तरफ, उस दिशा में। जर्सी नंबर 18 में हमें नजर आ रहे हैं, और जर्सी नंबर 18 के सभी खिलाड़ी होते हैं ना, वो बहुत ही लाजवाब होते हैं, बहुत ही कमाल के होते हैं। ये तो दर्शा दिया है हमारे जो सर का ताज है, हमारे भारत का गौरव विराट कोहली, एक ऐसा बड़ा नाम दोस्तों। और मेरे हिसाब से अगर बात की जाए तो अब शायद वो दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सचिन सर जितना मैच खेलने का अनुभव शायद अब धीरे धीरे जुटा रहे हैं। इनके ना रहा है और ना शायद आगे कभी रहेगा, क्योंकि इस तरह के खेल, ये कंसिस्टेंसी, ये गेम के प्रति डेडिकेशन, ये बहुत रेयर हमें देखने मिलता है। इस बीच गेंद को ऑन साइड डिवीजन में खेला था, खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, बढ़िया सा थ्रो था, लेकिन तब तक मौका उपलब्ध हुआ। 2 रन बड़ी आसानी से पूरे। ये 2-2 रनों से ना, ये 2 ही अंक कहीं ना कहीं आपको चिढ़ाने का काम कर रहा है। स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए, 20 के घर में पहुंच चुकी है। 4 गेंदों की समाप्ति, 20 रन हो चुके हैं। थोड़ा यहां पर सागर की विकेट गिरने के बाद, शैगी जब से मैदान से बाहर गए ना, थोड़ा यहां पर सेंसेबल क्रिकेट चालू कर दिया लॉर्ड शिवा ने। सिंगल डबल्स के ऊपर ज्यादा विश्वास दिखा रहे। जानते हैं अमित पाटिल की गेंद के ऊपर प्रहार करने से अच्छा है कि इनकी गेंदों के ऊपर मेरे हिसाब से प्रहार ही बेटर होगा, ऐसा बल्लेबाज ने कहा। वहां पर मिसफील्ड फिर एक बार, और गेंद गई सीमा पार, लगाया है ये बल्लेबाज ने 4। और इस बीच मैदान पर हमारे साथ यहाँ पर हमारे समीप करिश्मा 11 के कप्तान जियाउल भाई हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। कल इनकी टीम भी फाइनल में गई है, और सबसे बेहतरीन मूवमेंट जो था उनका कैच, और वो कहीं ना कहीं प्रसिद्ध हो चुका है। शुभकामनाएं देना चाहूंगा मैं हमारे बड़े भाई को। और एक और बार वैभवशाली बल्लेबाजी, क्या बात है, बहुत ही लाजवाब। गेंद के ऊपर रखी नजर, गेंद की सीमा पार, यह है वैभव का वार। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी वैभव के माध्यम से हमें यहाँ पे नजर आ रही है। देखिए उनके जो गुरु है ना, वो है संतोष मदने। उनके छत्र छाया में ये बहुत ही प्रयास करते हैं, उनसे बैटिंग टिप्स लेते हैं और पूरी तरीके से उनके ऊपर नजर रखते हैं कि किस तरीके से मेरा आइडल खेल रहे हैं। और बात की जाए तो आपके पास ना एक अच्छा आइडल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उनको फॉलो करते हैं, उनकी गेम की गंभीरता को समझते हैं, उनके माध्यम से जो अच्छी क्रिकेट देखने मिलती है आप उसको कहीं ना कहीं उनके आचरण आप अपने शरीर में लेते हैं और ऐसा प्रयास करते हैं। पूरी तरीके से संतोष मदने जैसी फिटनेस को फॉलो करने का प्रयास करते हैं, और मैदान पर आज देखें तो कहीं ना कहीं रिजल्ट उन्हें मिल रहा है, रिजल्ट 100% उन्हें मिल रहा है। आप देखिए गेंद पे नजर देखिए, लॉफ्टेड थोड़ी सी ड्राइव थी, उतनी ताकत झोंकी नहीं, लेकिन गेंद की टाइमिंग इतनी अच्छी मैच की कि वो 4 लेकर गया। इस 4 के बाद इजाफा हो चुका है स्कोरबोर्ड में, स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है 28 के घर में। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्ट्राइक बॉलर फिर एक बार अपने आप को दोहराएंगे, टीम की ओर से तीसरी और स्वयं के खाते से दूसरी ओवर लेकर सागर, जर्सी नंबर 19 नाउ ऑन द मार्क। लॉर्ड शिवा अब इनका सामना करेंगे, वैभव और शिवा। एक वैभव की अगर बात की जाए, वैभव सूर्यवंशी जो भारत की ओर से खेल रहे हैं, अब कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम लेने का प्रयास है, एक बड़ी उड़ान उन्होंने भर दी है। अब उनके करियर को देखिए, बहुत ही छोटा सा रहा है, लेकिन अब जो भी खेल रहे हैं
इसी तरह वो आगे खेलते रहे, हम प्रभु श्री राम से कामना करेंगे। थोड़ी फुल टॉस गेंद थी, धोखे में है शिवा और एक अच्छा सा कैच, जर्सी नंबर 27, लाजवाब बल्लेबाज शिवा को किया चलता मैदान से। बहुत ही लाजवाब। वो कहते थे ना प्रवीण सर, मुगलों का जब भी पर्दे भी हिलते थे वो कहते थे ये हवा नहीं ये शिवा है। और ये डर अच्छा लगा और ये होना ही चाहिए। आने वाले समय में अगर कोई कोशिश भी करे तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत है। नो बॉल करार किया अंपायर ने, चेस लेवल को क्रॉस करते हुए ऊपर छाती की दिशा में गेंद आई थी और अंपायर ने इसके दंडित किया नो बॉल से। और इस बीच 2 चुराई यानी कि 2+1 यहां पर स्कोरबोर्ड में अंकित हो चुके हैं। इजाफा हो चुका है स्कोरबोर्ड में दोस्तों, ये एक्स्ट्रा बोनस, दिवाली के बाद का बोनस और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को खुश करने वाला बोनस। 31 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, एक गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। सागर जैसे अनुभवी गेंदबाज से इस तरह की गलतियां थोड़ी मेरे हिसाब से नगवारा रहेगी। इस बीच मैदान के ऊपर है अक्षय, ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय। मैदान पर अपने जलवे बिखेरते हुए बल्लेबाज। क्या बात, लाजवाब बल्लेबाज है अक्षय। ग्रांट कर लीजिए इस नाम को पूरी तरीके से। रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, गेंद दिखी जहां आसमान दिखाएंगे वहां। क्या बात है, लाजवाब। एक और बल्लेबाज इस मैदान पर आग बबूला होते हुए गेंदबाज सागर के ऊपर। जरूर सबसे नामचीन खिलाड़ी, एक समय केपीएल में सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर अक्षय आपके सामने दोस्तों। अगर मजा आ रहा है तो पूरे ग्राउंड से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जोरदार तालियां इस बल्लेबाज के लिए दोस्तों, जोरदार तालियां। यह मनोबल बनाने का काम करता है खिलाड़ी के रगों में। आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अच्छे क्रिकेट के लिए ताली जरूर बजाइए। लीजिए, आपकी ताली को सम्मान दिया और गेंदबाज को अंजाम। क्या बात है। यस, बट मिस टाइम स्ट्रोक है, खिलाड़ी ने गेंद के नीचे तैनात और बहुत ही जबरदस्त कैच, जर्सी नंबर 17 दिस टाइम। बट अक्षय, आपने बहुत ही लाजवाब पारी खेली मैदान पर। सिक्सेस की हैट्रिक लगाने वाला ये शायद पहला बल्लेबाज है इस मैदान के ऊपर। जोरदार तालियों के साथ इस खिलाड़ी को विदा करना है दोस्तों। ऐसे खेल की तो दरखास्त है इस मैदान के ऊपर, ऐसे खिलाड़ियों की दरखास्त है इस मैदान के ऊपर। यह भविष्य है कलम्बोली क्रिकेट का दोस्तों। इस चेहरे को देखिए, इस नाम को याद रखिए। ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय
अक्षय मैदान पर चलकर आए, मैदान से चलकर गए, पर दोनों में बहुत अंतर। आए थे शांत रूप में, जा रहे हैं हंगामा करके। ऐसे खिलाड़ी बनते हैं आने वाले समय में बहुत बहुत बड़े बल्लेबाज। इस बीच उनकी जगह भरने के लिए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके हैं, विजय। और अभी अगर बात की जाए, वैभव अभी भी मैदान के अंदर तैनात है दोस्तों। अगर बात की जाए तो एक तलवार म्यान के अंदर जा चुकी है, लेकिन दूसरी तलवार अभी भी म्यान के अंदर बाहर है, और दो धारी तलवार है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं वैभव, अब तक उनकी बल्लेबाजी हमने देखी, और लाजवाब स्ट्रोक जिनके माध्यम से है। उनके अगर निजी खाते की बात की जाए तो उन्होंने कुल 5 गेंदों में 20 रनों की पारी खेली है वैभव ने, लाजवाब। इस बीच सागर थोड़े महंगे, बहुत ही महंगे साबित हुए। हल्के हाथों से गेंद को प्लेस करने का प्रयास किया था, डायरेक्ट हिट का भी इस बीच कोशिश, बट शायद सुरक्षित अपने पॉपिंग क्रीज में रीच कर गए। 22 का इशारा अंपायर का, 1 रन स्कोरबोर्ड में जुड़ता हुआ। ओवर की हुई समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति का स्कोरबोर्ड 50 रन। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों, अर्धशतक पारी इस टीम के माध्यम से। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सुपर डीजे माउली वर्सेस संघर्ष ए, दोनों ही टीमों के कप्तान आपको टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आना है। चलिए, फर्स्ट राउंड का ये 14 मैच मुकाबला होगा। सुपर डीजे माउली और संघर्ष, दोनों ही टीमों के कप्तान। सुपर डीजे माउली वर्सेस संघर्ष ए, दोनों ही टीमों के कप्तान से मैं विनती करना चाहूंगा कि आपको जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए आना है। तो बात की जा रही थी यहाँ पर लेट संभाजी घोरपड़े प्रतिष्ठान इस टीम की दोस्तों। क्या अच्छा बढ़िया गठबंधन किया है टीम ने, बहुत ही लाजवाब खिलाड़ियों से भरमार ये टीम। डेप्थ तक अच्छी बल्लेबाजी आपको देखने मिलेगी, इसमें कोई तरह नहीं है। देखिए, सागर गए, कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, शिवा गए, कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। जो भी लॉसेस था ना, उसको कवर करने का काम जो किया वो बल्लेबाज अक्षय ने किया। 3 गेंदें ऐसी खेली कि उसमें हवा बदल दी, रुख बदल दिया, पूरी तरीके से मैं कहना चाहूँ कायनात पलट के रख दी गेंदबाज की। और इस बीच अब नए बल्लेबाज विजय है मैदान पर, उनके साथ वैभव है। 50 रन हो चुके हैं। ये आखिरी ओवर में मेरे हिसाब से 10 से 12 रन भी बहुत बड़े स्कोर को पैदा कर सकता है। तो गेंदबाजी क्रमांक पर मयूर आ चुके हैं दोस्तों, बैट बॉयज के बहुत ही जुने खिलाड़ी हैं। मनीष भाई हमें यहाँ पर थोड़े नजर नहीं आ रहे, जो यहाँ पर हमेशा उपस्थित। मनोज, आई एम सो सॉरी, मनोज भाई हमारे यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। देखिए, बैट बॉयज के सबसे बुनियादी तलवार मैं कहना चाहूंगा ना, वो मनोज भाई। रिवर्स अटेम्प्ट एंड दैट कुड बी अ सक्सेसफुल फो। खिलाड़ी कोशिश कर रहा है, गेंद के नीचे तेजी से भाग रहा है, फील्डिंग कर नहीं पाया, गेंद गई सीमा पार। यह है विजय का दोहरा वार। दरम्यान आपण पाहतोय राजन, आपल्याला थोडंसं मी थांबवतोय, कारण या दरम्यान आपण पाहतोय की आमच्या मुख्य मंचाच्या दिशेनं महिला मंडळाचं, कळंबोली ग्रामस्थ महिला मंडळांचं या ठिकाणी शुभागमन होतंय। खरं तर कळंबोली गावामध्ये हरिपाठ सुरू करण्याची परंपरा या महिला मंडळाच्या माध्यमातून करण्यात आली, आणि ज्यांनी हरिपाठाच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं अध्यात्माकडे या युवा पिढीला वळवण्याचं काम केलं। कळंबोली गावामध्ये पहिल्यांदा हरिपाठाचं पठण ज्यांच्या माध्यमातून केलं गेलं, या संपूर्ण हरिपाठ मंडळाचं, महिला मंडळाचं या ठिकाणी शुभागमन आपल्याला पाहायला मिळते। आणि आपण या सर्वांचं या ठिकाणी मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत करूयात। खरं तर अध्यात्माच्या दिशेनं जाणं, आज बदलत्या युगामध्ये जर आपण पाहिलं तर अध्यात्माशी कनेक्ट होणं गरजेचं आहे। युवकांना जर सत्काळी लावायचं असेल, युवकांना जर चांगल्या मार्गावरती घेऊन जायचं असेल, तर त्यांना अध्यात्माच्या माध्यमातूनच त्यांच्यावरचे जे संस्कार आहेत ते घडवले जाऊ शकतात, त्यांना चांगल्या मार्गावरती घेऊन जाऊ शकतं। आणि एक चांगला सुजाण नागरिक जर का त्यांच्यातून निर्माण करायचा असेल तर या युवक सर्वांना अध्यात्माचा मार्ग दाखवणारे आमच्या ह्या आध्यात्मिक हरिपाठ महिला मंडळ कळंबोली गाव यांचं मात्र या ठिकाणी शुभागमन झालं। आणि उपस्थित सर्व महिला मंडळाच्या वतीने या ठिकाणी आजच्या या व्यासपीठाचा उद्घाटनाचा सोहळा आपल्याला पाहायला मिळतोय। काल मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या व्यासपीठाचा सोहळा पाहिला, परंतु आजच्या दिवसाची सुरुवात या हरिपाठ महिला मंडळ कळंबोली ग्रामस्थ यांच्या माध्यमातून मात्र आपण या व्यासपीठाचा उद्घाटन सोहळा या ठिकाणी पाहतोय। दरम्यान आपण पाहतोय की हरिपाठ महिला मंडळ कळंबोली गाव यांचं मात्र या ठिकाणी शुभागमन आपल्याला पाहायला मिळते, आणि त्यांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी आजचा या व्यासपीठाचा उद्घाटन सोहळा
या सर्व महिला वर्गाच्या माध्यमातून या ठिकाणी केला जातोय आणि खरं तर युवकांना अध्यात्माच्या दिशेने घेऊन जात असताना त्यांच्यावरती चांगले संस्कार व्हावेत, एक सुजाण नागरिक त्यांच्यातून घडावा या कारणास्तव कळंबोली गावामध्ये प्रथमच हरिपाठ मंडळाचं या ठिकाणी आयोजन केलं गेलं आणि सातत्यानं जर पाहिलं तर अध्यात्माच्या धार्मिक मार्गावरती आणि या युवा पिढींना कुठेतरी सुसंस्कृत सुजाण नागरिक बनवण्यासाठी या नेहमीच प्रयत्नशील आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्या सर्व महिलांचा एक विशेष सन्मान देखील आपण या मुख्य मंचावरती करणार आहोत, ज्यांच्या शुभ हस्ते मात्र श्रीफळ वाढवून औपचारिकरित्या या व्यासपीठाच्या उद्घाटनाचा सोहळा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। तर उपस्थित सर्व आमच्या महिला भगिनींना विनंती असेल की आपण आमच्या मुख्य मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे आणि त्यानंतर आयोजकांच्या वतीनं मात्र आपण त्यांचा एक विशेष सन्मान या मुख्य मंचावरती करणार आहोत। तर तात्काळ आपण वळूयात पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने आणि मायक्रोफोनवरती राजन सोना। हेलो हेलो, धन्यवाद प्रवीण सर। तो 62 रन बनाकर 63 रनों का टारगेट यहाँ पर सेट किया गया है। लेट संभाजी घोरपड़े प्रतिष्ठान इनके माध्यम से केलं पाहिला। खरं तर या तमाम युवकांना नेहमीच संस्कारक्षम बनवण्यासाठी खऱ्या अर्थानं जर आपण पाहिलं तर गावोगावी हरिपाठ मंडळाची या ठिकाणी संकल्पना आपल्याला पाहायला मिळते आणि कळंबोली गावाच्या माध्यमातून देखील आपल्याला प्रथमच या ठिकाणी हरिपाठ सोहळा आपण या ठिकाणी नक्कीच पाहतो आणि त्यातील माता भगिनींचं या मुख्य मंचावरती आपल्याला शुभागमन पाहायला मिळतंय। घरातील सुसंस्कृत आणि अध्यात्माच्या दिशेनं तरुणाईला आकर्षित करण्याचं काम, कारण त्यांच्यातून एक सुजाण नागरिक घडावा ही त्या पाठीमागची केवळ एक भावना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते आणि या सर्व माता भगिनींचं महिला भगिनींचं या मुख्य मंचावरती आपण शुभागमन पाहतोय आणि त्यांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मानाचा सोहळा देखील आपण या मुख्य मंचावरती करणार आहोत। आणि तुर्तास जर पाहिलं तर हा सामना एन्जॉय करत असताना आपल्याला नक्की तमाम क्रीडारसिक पाहायला मिळतात। आज रविवारचा दिवस आहे, सुट्टीचा दिवस आहे, क्रिकेटची खमंग मेजवानी आणि त्याचबरोबर आजचा हा सुट्टीचा दिवस आनंदमय जावा याकरता तमाम क्रीडारसिकांची देखील उपस्थिती आपल्याला मुख्य मंचावरती पाहायला मिळते, त्याच मैदानावरती पाहायला मिळते। चला नाणेफेक या ठिकाणी केला जाईल आणि आदरणीय भरतजी भगत साहेब यांच्या शुभ हस्ते मात्र आपण या पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी करतोय। अध्यात्माशी निगडीत असणारे आदरणीय भरतजी भगत साहेब, हरिभक्त पारायण भरतजी भगत साहेबांच्या शुभ हस्ते मात्र आपण या ठिकाणी हा टॉस या ठिकाणी करतोय। भरतजी भगत महाराज यांच्या शुभ हस्ते हा नाणेफेकीचा कौल झाला। एकीकडे संघर्ष ए आणि त्यांच्या विरोधामध्ये मात्र दोन हात करताना आपल्याला सुपर डीजी माऊली हा संघ पाहायला मिळेल। दोनही कॅप्टन्सला विनंती आहे की आपला चेंडू आपण या ठिकाणी सिलेक्ट करायचा आहे, बॉल चॉईस आपण करायचं आहे आणि याच सामन्याच्या पुढील धावत्या वर्णनासाठी पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवरती आमंत्रित करूयात राष्ट्रभाषा हिंदीचा एक अतिशय सुमधुर आवाज राजन सोना। तो जरूर धन्यवाद प्रवीण सर। लेकिन आज अगर बात की जाए तो सीने में धक धक सी हो गई और बहुत ही खुशी का माहौल भी निर्माण हो गया। हमारे घनिष्ठ मित्र, हमारे बड़े भाई राहुल जॉन्टी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, इनका मैं स्वागत करना चाहूँगा फिर एक बार कलम्बोली नगरी में।
कार्यशैली के कारण पुणे में शिफ्ट हो चुके थे, बट आज बहुत दिनों के बाद उनका आना हुआ और इतना बेहद आनंद मुझे हो रहा है, इतनी खुशी का ये माहौल लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे वापस मिलकर, आपको फिर एक बार देखकर। इस मैदान के चारों चौफा अगर बात की जाए तो हर कोने में इनकी याद है दोस्तों। जो फील्डिंग के मुजाहरे इन्होंने इस मैदान के ऊपर दिए अपने फील्डिंग से, अगर बात की जाए सबसे बड़े इनामों को छुआ, सिर्फ एक कैच 10,000 रुपए का था उस समय, एक कैच 10,000 रुपए, आप समझ पा रहे हो इतनी बड़ी बात इस खिलाड़ी ने दर्ज जो है उस पूरी तरीके से साबित करके दिखाई थी। और आज वो हमारे बीच वापस फिर एक बार यहाँ पर उपस्थित है, ये देखकर बहुत खुशी हुई और उम्मीद करते हैं कि मैदान पर इन एक्शन भी हमें नजर आएंगे। तो ले चलता हूं मैदान की ओर दोस्तों, जहां पर लेट संभाजी घोरपड़े प्रतिष्ठान 63 रनों का टारगेट सेट किया है इस बीच बैट बॉयज टीम के लिए। और बात की जाए तो आज एक और खुशी की बात हमें देखने मिल रही है कि जो त्रिमूर्ति होती थी ना, एक त्रिमूर्ति, जब एक पुरानी श्री गणेश की टीम हमें नजर आती है जिसमें बात की जाए राजेश, रुपेश और लॉर्ड शिवा, ये तीनों हमें नजर आते थे। आज कहीं ना कहीं लेट संभाजी घोरपड़े इस टीम की ओर से तीनों खेल रहे हैं, बट यही तो देखना था हमें, यही चीज हमारे मन के अंदर खुशी का माहौल क्रिएट करती है। नक्कीच राजन, या दरम्यान जर आपण पाहिलं तर ज्यांच्या शुभास्ते आज या संपूर्ण व्यासपीठाचं उद्घाटन सोहळा आपण पाहिला, ज्यांचं शुभागमन आपल्याला या मुख्य मंचावरती पाहायला मिळते, काळभैरव हरिपाठ महिला मंडळ कळंबोली गाव, आणि ज्यामध्ये प्रमुख उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते हरिभक्त पारायण भरतजी भगत महाराज यांचं या मुख्य मंचावरती शुभागमन झालं। त्याचबरोबर शारदा भगत ताईंचं या ठिकाणी शुभागमन आपल्याला पाहायला मिळते, उज्ज्वलाजी शिंदे मॅडमांचं या मुख्य मंचावरती शुभागमन आपण पाहतोय, चंद्रभागा कुंभार या ताईंचं देखील या शुभागमन आपल्याला मुख्य मंचावर पाहायला मिळत आहे, सरिता भगत, राजश्री केदारे आणि सुमिता भगत या सर्व हरिपाठ महिला मंडळ कळंबोली गाव यांचं मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत। एक अच्छी टीम का गठबंधन होना कितना जरूरी है, वो कॉन्फिडेंस कितना जरूरी है ना, अब वो मैदान पर इन खिलाड़ियों से नजर आ रहे हैं दोस्तों। देखिए फिर एक बार लॉर्ड शिवा बिहाइंड द स्टंप हमें नजर आ रहे हैं। अगर इसमें इस टीम में अगर एक कमी मैं बोलूँ ना तो मेरे हिसाब से काजेश यादव, अगर वो एक बार वापस आ गए तो पूरी तरीके से वेल पैक्ड टीम मैं इसे कहना चाहूंगा। बहुत लाजवाब, एक अच्छा दृश्य, बहुत ही अच्छा दृश्य। मयूर आए हैं दोस्तों बल्लेबाजी के लिए, एक समय 48 की पारी खेली थी और आज फिर एक बार शायद वो दृश्य फिर एक बार दिखाएंगे यहाँ पर दर्शकों को। लाजवाब तरीके से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जानते हैं, जिनका घुटना देख तमाशा देख जो स्ट्रोक्स है वो हमें नजर आया, और 4 रनों के लिए पहली गेंद को फेस कर रहे थे सीधा 4 के पार। तो फिर एक बार मयूर, स्लोअर डिलीवरी कहीं ना कहीं गेंद के ऊपर नजर नहीं, बट इस बीच डॉट गेंद की समाप्ति विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। लॉर्ड शिवा बिहाइंड द स्टंप बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर केंद्र बिंदु बनकर पूरी तरीके से सूत्र संचालक बनते हैं मैदान पर मुकाबले के समय। 20 गेंदों में 59 की आवश्यकता, लक्ष्य दूर है पर बड़ा नहीं मेरे हिसाब से। खिलाड़ी अगर चाहे तो उस लक्ष्य को भी पार कर सकता है, भेद सकता है। यहाँ पर गलती, खिलाड़ी द्वारा गलती, हाँ तू मैं, इसी के साथ अगर मैं कहना चाहूं तो गाड़ी छूट गई। मयूर जाएंगे अब मैदान से बाहर रनआउट के रूप में। जो हम एक समय देखा करते थे कि क्या टीम थी, क्या लाजवाब टीम थी इनकी। और कलंबोली के इस मैदान के ऊपर बात की जाए तो परचम लहराया करती थी टीम, बहुत ही जबरदस्त। जब भी रॉयल के ओपोनेंट खेलती थी वो मुकाबले, रॉयल वर्सेस श्री गणेश का मुकाबले जो हम देखते थे वो अक्सर मेरे हिसाब से दिल दहला देने वाला होता था। और आज लेट संभाजी घोरपड़े प्रतिष्ठान के माध्यम से नजर आ रहे, तो क्या फिर एक बार वो दृश्य देखने मिलेगा। तर या ठिकाणी आपण शुभ सन्मानाकडे वळतो। खरं तर अतिथी देवो भव ही आपली परंपरा आणि आलेल्या
पाहुण्यांचा यथोचित स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी केला जात आहे. तर हरिभक्त पारायण भरत भगत महाराज यांचं आपण यथोचित स्वागत आणि सन्मान या मुख्य मंचावरती करूयात. आणि हा स्वागत सन्मान करण्यासाठी मी विजयजी खानावकर साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा शुभ सन्मान या ठिकाणी करावा. तर या ठिकाणी शुभ सन्मान आपण पाहतोय हरिभक्त पारायण भरतजी भगत महाराज यांचा हा शुभ सन्मान. त्यानंतर आमच्या मुख्य मंचावरती उपस्थित शारदा भगत यांचा आपण यथोचित स्वागत आणि सन्मान करणार आहोत. आणि हा स्वागत सन्मान पुन्हा एकदा या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर दिनकरजी आणि विजयजी खानावकर या दोनही मान्यवरांच्या शुभ हस्ते मात्र हा शुभ सन्मान आपण या मुख्य मंचावरती करतो आहोत. शारदा भगत काळभैरव हरिपाठ महिला मंडळ कळंबोली गाव यांचा हा शुभ सन्मान मात्र आपण या ठिकाणी पाहतोय. पुढील सन्मान या दोनही मान्यवरांना मी विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते पुढील सन्मान करावा. उज्ज्वला शिंदे यांचा शुभ सन्मान आपण या ठिकाणी करणार आहोत. आणि आदरणीय किशोर शेठ खानावकर साहेबांच्या शुभ हस्ते मात्र हा शुभ सन्मान आपण या ठिकाणी पाहतोय. उज्ज्वलाजी शिंदे काळभैरव हरिपाठ महिला मंडळ कळंबोली गाव ज्यांचा हा शुभ सन्मान आपण या ठिकाणी करतो आहोत. खरं तर तरुणांना नेहमी प्रेरित करण्यासाठी त्यांना सुसंस्कृत आणि सुजाण नागरिक बनवण्यासाठी कळंबोली गावामध्ये प्रथमच हरिपाठ महिला मंडळाची स्थापना करण्यात आली. आणि त्यांचा हा शुभ सन्मान. पुढील शुभ सन्मान चंद्रभागा कुंभार यांचा आपण शुभ सन्मान या ठिकाणी करतो आहोत. चंद्रभागा कुंभार काळभैरव हरिपाठ महिला मंडळ कळंबोली गाव. आणि कळंबोली गावामध्ये खरं तर हा काळभैरव हरिपाठ महिला मंडळ याची स्थापना करण्यात आली. आणि त्यांचे काही सदस्य या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यानंतर पुढील सन्मान सरिता भगत यांचा सन्मान आपण या मुख्य मंचावरती करतो आहोत. आदरणीय दिनकर दादा यांच्या शुभ हस्ते मात्र हा शुभ सन्मान आपण या ठिकाणी करतो आहोत. सरिता भगत यांचा देखील शुभ सन्मान आपण या मुख्य मंचावरती करतो आहोत. आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं पुन्हा एकवार मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत आहे. यानंतर पुढील सन्मान राजश्री केदारे यांचा देखील शुभ सन्मान मी दिनकरजींनाच विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा शुभ सन्मान या ठिकाणी करावा. राजश्री केदारे यांचा शुभ सन्मान. मायेची उबदार शाल आणि त्याचबरोबर सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून या ठिकाणी आपण सन्मान चिन्ह देऊन या सर्वांचा या ठिकाणी यथोचित स्वागत आणि सन्मान करतो आहोत. या वर्षीच्या क्रिकेट स्पर्धांचं वैशिष्ट्याचा जर आपण विचार केला तर सर्व युवकांनी ही स्पर्धा. आणि यानंतर आमच्या मुख्य मंचावरती उपस्थित सुमिता भगत यांचा देखील आपण विशेष सन्मान या ठिकाणी करतो आहोत. सुमिता भगत काळभैरव हरिपाठ महिला मंडळ कळंबोली गाव यांचा देखील शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातो. आणि या सर्व काळभैरव हरिपाठ महिला मंडळ कळंबोली गावच्या सर्व सदस्यांना विनंती आहे की आता आपल्या सर्वांचा एकत्रित एक भव्य सत्कार सोहळा आपण या मुख्य मंचावरती घेणार आहोत. तर मी विनंती करतो हरिभक्त पारायण भरतजी भगत महाराज त्याचबरोबर शारदा भगत उज्ज्वला शिंदे चंद्रभागा कुंभार सरिता भगत राजश्री केदारे आणि सुमिता भगत या सर्वांना तर गेली 3 वर्ष जर आपण पाहिलं तर दररोज हरिपाठ अविरतपणे काळभैरव मंदिरामध्ये काळभैरव हरिपाठ महिला मंडळ यांच्या माध्यमातून आयोजित केला जातो. आणि या संपूर्ण काळभैरव हरिपाठ महिला मंडळ कळंबोली गाव यांचा एकत्रितपणे
वर्ष दररोज न चुकता अविरतपणे हरिपाठ सोहळा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो आणि त्यांचा हा यथोचित स्वागत आणि सन्मानाचा सोहळा आपण एकत्रितपणे पाहतो आणि एक छोटीशी प्रेमाची भेट म्हणून या संपूर्ण काळभैरव हरिपाठ महिला मंडळ कळंबोली गाव यांचा हा शुभ सन्मान आपण या मुख्य मंचावरती पाहत आहोत. हे अविस्मरणीय क्षण आणि हे अविस्मरणीय क्षण मात्र आपल्या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून टिपत असताना आमचे ऑफिशियल कॅमेरामन आणि तर धन्यवाद सर्व काळभैरव हरिपाठ महिला मंडळ कळंबोली गाव यांचं बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सर। यहाँ पर आए हुए सभी मान्यवरों का मैं फिर एक बार यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा। बट मैदान के अंदर अगर बात की जाए तो मयूर अब कहीं ना कहीं जान चुके हैं कि लक्ष्य दूर है, इसे मेरे हिसाब से सिंगल स्टॉप में काम करना पड़ेगा, हर एक गेंद को सीमा पार भेजना पड़ेगा। और इसकी वजह सागर के ऊपर जो उन्होंने प्रहार किया लाजवाब तरीके से, बट अभी भी दिल्ली दूर है, कुछ ऐसे स्ट्रोक और भी नजर आएंगे तो शायद कहीं ना कहीं लक्ष्य भेद पाएंगे। शैगी अनुभवी गेंदबाज हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, बट उनके ऊपर मयूर का ये बढ़िया हल्ला करने का फिर एक बार प्रयास, डॉट गेंद की समाप्ति, अच्छा कमबैक सागर द्वारा। बट बॉयज टीम थोड़े यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा झुकाव नजर आ रहा है टीम की ओर, क्योंकि जो बल्लेबाजी अपेक्षित है वो अब तक नजर आई नहीं है। शुरुआती आए बल्लेबाजों ने कुछ खासा अच्छा काम किया नहीं। अब कहीं ना कहीं लोड पूरी तरीके से इन बल्लेबाजों के ऊपर, एक तरफ अमर एक तरफ मयूर, इन दोनों की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। और गेंदबाजी क्रमांक अगर बात की जाए तो तीसरा चलता हुआ शैगी अपने खाते में पहली और टीम की ओर से तीसरी ओवर लेकर आए हैं, जिसमें एक सिक्सर अब तक उनके खाते में दाग चुके हैं बल्लेबाज मयूर। लो फुल टॉस गेंद, प्रयास किया था, फिर एक बार बड़े स्ट्रोक को खेलना चाहते थे, गेंद डॉट हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, चकमेदार गेंद फेंकने में कामयाब गेंदबाजी, ओवर की हुई है समाप्ति। और इस ओवर की समाप्ति का स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए 17 रन और 4 विकेट, 17 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। अब जीतने के लिए 6 मैच 40 की आवश्यकता, 6 मैच विशाल विषय गेंदबाजी के लिए क्या बात है, बहुत समय बाद हमें एक गेंदबाज नजर आ रहा है। पर पहली गेंद अमर ने किया है प्रहार और सीमा के समीप बढ़िया सा कैच, खिलाड़ी अक्षय, क्या बात है आज लाइमलाइट में अक्षय, वैभव सॉरी वैभव एक्सट्रीमली सॉरी, बॉडी लैंग्वेज देखिए दोनों के, अक्षय उनके समीप खड़े हैं, वो भी सेम ही लग रहे हैं। और ये फिटनेस है, ये फिटनेस है दोस्तों, समान लगने लगे हैं। देखिए इतनी मेहनत करते हैं ना ये खिलाड़ी मैदान पर, इतनी मेहनत करते हैं और उसका परिणाम देखिए, एक दिन यानी कि एक दिन में भी अगर बात की जाए तो कुछ 6-7 घंटे का परिश्रम, जिसमें से एक मैच, एक ओवर की अगर बात की जाए कुछ 5 मिनट, उस 5 मिनट में अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पूरे हफ्ते ये मेहनत करते हैं। फिर एक बार आदिनाथ आए थे, गेंद को हवा में खेल दिया, वैभव वहां पर गेंद के नीचे प्रयास कर रहे थे, पर रन मशीन रुपेश जिन्होंने गेंद को गैदर किया। विशाल विषय हमें नजर आ रहे हैं दोस्तों, लाजवाब गेंदबाज है, एक समय नाक में दम करके रखा था इस गेंदबाज ने। और आज कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो वो टीम स्पिरिट भी हमें नजर आ रही है मैदान पर। लेट संभाजी घोरपड़े प्रतिष्ठान जो टीम पैक करके आए ना मैदान पर, लॉर्ड शिवा तारीफ काबिल है। टप्पा थोड़ा गलत था, रुपेश पुजारी से कोई चूक नहीं होगी, व्हाट अ कैच, राजेश पुजारी एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत ही लाजवाब कैच।
तो जरूर शॉर्ट हेडमैन के ऊपर जो आप देख पाएंगे खिलाड़ी ऋषि शिंदे वहां पर उपस्थित है। अगर एक भी कैच पकड़ते हैं ना तो राज्य मित्र मंडल इनकी ओर से 1001 रुपए का इनाम एक कैच के लिए देखिए ये मनोबल बढ़ाने का काम करेगा। तेजी थी गेंद में, बल्लेबाज के पास कोई उपाय नहीं था, गेंद को साइड में ढकेलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। 1 रन से यहां पर इजाफा। विश्वजीत, एक्सट्रीमली सॉरी, विश्वजीत है दोस्तों खिलाड़ी का नाम। 1001 रुपए का इनाम अगर कैच पकड़ते हैं तो। इस बीच कैच पकड़ा है विजय ने और इस बीच नए बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। मयूर एक अच्छे अनुभवी खिलाड़ी है दोस्तों, काफी समय से इस मैदान पर परिश्रम कर रहे हैं। एक अच्छा सिक्सर भी दागा था जो मनोबल बनाएगा आने वाले समय में। हो सकता है ये सिक्सर याद करके एक और भी अच्छा खेल रच के जाए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर रुपेश जा चुके हैं और 12वें प्रतिनिधि के रूप में हमारे नीमसे साहब हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। देखिए ये भी मैं बताना चाहूंगा प्रवीण सर, ये भी उसी तरीके से मेहनत करते हैं, उसी तरीके से मैदान पर खेलते जो अन्य खिलाड़ी यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अब 12वें प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर खड़े हैं। इसका उन्हें कोई गम नहीं है, अपनी टीम के लिए दिया हुआ हर एक योगदान मेरे हिसाब से अगर आपको परफॉर्म करने नहीं मिला ना, इसमें कभी मन छोटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो। अपनी टीम का नाम बताना, हो सकता है आने वाले समय, जैसे कल सर ने एक एग्जाम्पल दिया था केतन महात्रे जैसा एक बड़ा खिलाड़ी, एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से आप बहुत ही सुप्रसिद्ध है भारत में भी और भारत के परे भी, उस खिलाड़ी को भी 12वें प्रतिनिधि से ही मौका मिला था। और आज अगर बात की जाए शोरूम में जो कार आती नहीं उनके घर में पहले पार्क होती है, वो अपनी मेहनत से जीत कर लाते हैं। ये तो मैंने ये भी सुना है कि दिवाली में जब लोगों को गाड़ी नहीं मिल रही थी, वेटिंग पे थे, तो लोग उनका दरवाजा खटखटा रहे थे कि कहीं आप ये कार हमें भेज दीजिए।